कोच गंभीर को हार है नागवार, तो क्या टीम इंडिया इन परिवर्तन के लिए चौथे टेस्ट में है तैयार? नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष और गौतम गंभीर, इंडिया के हेड कोच, जिन्हें हम सब भली भांति जानते हैं कि वो कितने ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम जानते हैं और गौतम गंभीर ने कई बार ये कह भी दिया है कि उन्हें अर्जुन की तरह सिर्फ मछली का आंख यानी जीत दिखाई देता है और जीत के सिवा वो किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। ये रिजल्ट व्हाइट बॉल में आपको दिख भी रहे हैं। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी चल रही है और लगातार भयंकर प्रदर्शन चल रहा है टी20 फॉर्मेट में, ऐसे में गंभीर सवालों के कटघरे में आ चुके हैं। और जब सवालों के कटघरे में गंभीर आ चुके हैं तो अब नेसेसरी चेंजेस जरूरी हैं। जो चौथा टेस्ट मैच रहने वाला है वो आपका डिसाइडर रहने वाला है, क्योंकि भारत अभी 2-1 से पीछे चल रहा है इस सीरीज में। और ऐसे में जो चौथा टेस्ट मैच रहेगा वो आपको ना केवल सीरीज इक्वल करके देगा बल्कि आपकी जीत की उम्मीद को भी कायम रखेगा। ऐसे में क्या गौतम गंभीर इन तीन खिलाड़ी के साथ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करने के लिए तैयार हैं? कौन से हैं वो तीन खिलाड़ी, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहला जो नाम निकल के सामने आता है वो है करुण नायर का। करुण नायर इस वक्त हर किसी की हिट लिस्ट में है, टारगेट लिस्ट में है, क्योंकि आपको याद होगा करुण नायर ने वादे तो बहुत किए थे, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, एक चांस दे दीजिए, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में प्रूव भी किया, पर इंग्लैंड दौरे पे पूरे तरीके से फेलियर रहा है। मात्र 131 रन बनाए हैं, 22 के नीचे की एवरेज, और किसी भी मैच में उनका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया है। हालांकि लोग तब यहां तक पूछने लगे हैं कि क्या करुण नायर की जगह आपने जो साई सुदर्शन को एक मैच में मौका देके बाहर कर दिया था वो ज्यादा बेटर विकल्प नहीं रहते? क्या वो बेटर ऑप्शन नहीं रहते करुण नायर से? अगर 131 रन ही 3 नंबर के बल्लेबाज को बनाना था तो वो तो कोई भी बना देता। वो तो आपके लिए साई सुदर्शन भी बना देते, वो आपके लिए अभिमन्यु ईश्वरन भी बना देते। अभिमन्यु ईश्वरन को आप लेके आ जाओ। ऐसे में जो हिट लिस्ट है, जो टारगेट लिस्ट है, उसमें सबसे पहला नाम जो सामने निकल के आ रहा है वो आ रहा है और किसी का नहीं बल्कि करुण नायर का, क्योंकि करुण नायर ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। 3 मैचेस, 6 पारियां और सब में फेलियर, सब में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 3 नंबर का जो बैटर होता है, जिस पोजीशन को कभी राहुल द्रविड़, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा हैंडल करते थे, वहां पे एक आपको डिसिप्लिन्ड बैटर चाहिए। करुण नायर में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की कमी नजर आई है। सीधी सीधी आती हुई बॉल को वो समझ नहीं पा रहे हैं, ऑफ स्टंप्स अपना पूरे तरीके से वो छोड़ दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हर कोई इस बात को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम और कोई नहीं बल्कि वॉशिंगटन सुंदर है। आपको याद होगा वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में विद द बॉल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 4 महत्वपूर्ण विकेट्स लिए थे। पर फिर क्या, जब बैटिंग की बारी आई तो वो पहली पारी में आकाशदीप और बुमराह को स्ट्राइक दे रहे थे, और दूसरी पारी में जहां पे मैच जिताने की बात हुई वहां सस्ते में निपट लिए। ऐसे में लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको बैटिंग ही डीप करनी है और उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो आप कुलदीप यादव को लेके आ जाओ। 30-40 बॉल तो वो भी डिफेंस कर लेगा किसी ना किसी तरीके से, रन वो भी नहीं बनाएगा पर डिफेंस वो भी कर लेगा। साथ ही में वो एक प्रूवन विकेट टेकर है। इंग्लैंड की कंडीशंस में ओल्ड ट्रैफर्ड आपको बता दूं, एक ऐसा मैदान, एक ऐसी पिच है जिस पे स्पिन को सबसे ज्यादा असिस्टेंस मिलती है इंग्लैंड में। ऐसे में लोग अब मांग कर रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर बैठाइए और कुलदीप यादव की एंट्री करवाइए, क्योंकि वो ना केवल आपको 10 विकेट लाके देंगे खाते में, बल्कि साथ में अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत डिफेंस भी वो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में भी अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। ऐसे में कुलदीप यादव की एंट्री और वॉशिंगटन सुंदर की एग्जिट कहीं ना कहीं तय हो सकती है। तीसरा और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला नाम सामने निकल के आ रहा है वो है अर्शदीप सिंह का, क्योंकि आपको पता है अर्शदीप सिंह की लगातार बातें चल रही थी कि अगर बुमराह नहीं रहेंगे तो अर्शदीप आएंगे, अर्शदीप एज अ रिप्लेसमेंट आएंगे, अर्शदीप खेलेंगे। पर अर्शदीप सिंह को शायद वापस से मौका नहीं मिलने वाला है चौथे टेस्ट में। चौथे टेस्ट में मौका क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे जो सबसे पहली वजह सामने आ रही है वो ये है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान वो चोटिल हुए हैं, उनके हाथ में चोट आई है। अर्शदीप सिंह चोटिल हैं, जिसकी वजह से वो उस टाइम तक ठीक से रिकवर करते हैं कि नहीं, सबसे पहला रीजन ये है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उन्हें जसप्रीत बुमराह की जगह लाने की बातें चल रही थी, और जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच जो कि डिसाइडर है वो खेलने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है मीडिया में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की पुष्टि की जा रही है कि जो सीरीज डिसाइडर है उसमें जसप्रीत बुमराह 100% टीम में रहने वाले हैं, क्योंकि ये मैच आपकी जीत और हार दोनों ही तय कर देगी यहां से। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो 3 खिलाड़ी हैं, क्या इन्हें गंभीर कुछ ना कुछ नया एक्शन लेते हुए दिखेंगे? क्या अर्शदीप सिंह को जगह देते हुए दिखेंगे?
वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिखेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, चौथा टेस्ट मैच भारत जीत रही है या फिर जो इतिहास है वो खुद को दोहराने वाला है? अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद पड़ी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रन स्कोर को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।